नमस्कार। जयते कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत काव्य प्रकाश के 33वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे हम रस स्वरूप को समझ चुके हैं विगत वीडियो में। आज रस सूत्र के व्याख्याकार के अंतर्गत जो चार आचार्य हैं या चार मत हैं, जिन्हें हम उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के नाम से जानते हैं, उनमें से दूसरे मत का व्याख्यान आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी डिस्कशन करेंगे। अनुमितिवाद, जिसके प्रवर्तक आचार्य शंकुक हैं, ये न्याय दर्शन न्याय परंपरा से प्रभावित आचार्य हैं। विगत वीडियो में आपने रस के स्वरूप को समझा था, जिसमें बताया गया था कि कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च प्रत्यादे स्थायी नो लोके तानि चेन्नाट्य काव्यो विभावानुभावस्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्मृतः। तो यहाँ पर स्थायी भाव को ही व्यक्तावस्था में रस की संज्ञा दी गई थी। ये बात आप विगत वीडियो में समझे थे। उत्पत्तिवाद के इस विषय में भी आपने बहुत सारी चीजें समझी, जिसमें समझा कि संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध। संयोग मतलब एक संबंध विशेष है और संबंध दुष्ट होता है, ये भी बताया गया था। मतलब दो वस्तुओं में रहने वाला कोई धर्म विशेष संयोग है, वो दुष्ट क्या है? तो उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है। उत्पाद्य है रस और विभावादि उत्पादक है, तथा निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति मानते हैं मुख्य वृत्ति से रामादि अनुकार्य में, तथा उनके रूप का अनुकरण करने वाले जो नर्तक हैं उनमें रस की प्रतीति मानते हैं। वस्तुतः ये इनका सिद्धांत बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि यदि नट को रस की अनुभूति होने लगेगी तो वो अभिनय कैसे कर पाएगा? और नट को राम सीता विषयक जो राम की सीता के प्रति, सीता की राम के प्रति जो चित्तवृत्ति है, वो यदि नट में निर्मित हो जाएगी, नट वास्तविक रूप से अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए ये जो सिद्धांत था उत्पत्तिवाद, वह कई प्रकार के दोषों से दूषित है, और इसी कारण उसको अभिनव भारती टीका में अभिनव गुप्त ने पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित किया है। लोचन में भी सिद्धांत मिलता है, लेकिन काव्य प्रकाश में जो अनुसरण है वो अभिनव भारती की जो टीका है नाट्य शास्त्र की, उसके अनुसार दिया गया है। वैसे तो यह सिद्धांत केवल भट्ट लोल्लट का है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने लिखा है भट्ट लोल्लट प्रभृतयः। इससे मतलब ये है कि भट्ट लोल्लट इसके मूल प्रचारक रहे। दंडी आदि आचार्यों ने भी, या उस काल के जितने भी आचार्य हुए, सभी ने इस सिद्धांत को मानने का, इस सिद्धांत की सरणी को अपनाया है, और इसी बात को इन्होंने भट्ट लोल्लट प्रभृतयः नाम से दिया है। तो मुझे लगता है अब आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद अनुमितिवाद होता है। अनुमितिवाद पूरा अनुमान पे आधारित है, शंकुक का मत है, न्याय दर्शन की परंपरा से प्रभावित है। इसलिए शंकुक को न्याय का आचार्य भी कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है, अनुमितिवाद किस दर्शन से संबंधित है, या शंकुक किस दर्शन से प्रभावित थे, और रससूत्र के व्याख्याकार के रूप में न्याय दर्शन का आचार्य कौन है? इस तरह से कई घुमा फिरा के प्रश्न बनाया जा सकता है। तो अब चलते हैं अपन सिद्धांत पर, क्या लिखा है उसको देखा जाए। शंकुकस्य अनुमितिवादः, ये जो शंकुकस्य अनुमितिवाद लिखा है, ये मैंने स्वयं लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनके मत में सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य प्रतीति से विलक्षण चित्र तुरगादि न्यायेन रामोयमिति प्रतिपत्तिया ग्राह्ये नटे, नट में जो स्थिति बनती है उसी को इन्होंने रस की स्थिति मानी है। अब किस प्रकार है वो समझ लेते हैं। इनका तात्पर्य है कि चार प्रकार की प्रतीति होती है। सम्यक मतलब वास्तविक, मिथ्या मतलब अवास्तविक, संशय मतलब संदेहात्मक, और सादृश्य मतलब समान। तो ये चार प्रकार की प्रतीति होती हैं। कैसे प्रतीति होती हैं? तो रामः एव अयम, इसको अब शुरू से पढ़ते हैं। रामः एव अयम, इनके सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ा सा यही भी समझना है कि क्या मतलब है, दो श्लोक क्यों दिए हैं अन्वय व्यतिरेक के रूप में, और ये सिद्धांत एकदम यहां से शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार नट में
रस की उत्पत्ति होती है या फिर रस की अनुमिति होती है। तो लिखा है रामः एव अयम, ये राम ही है। अयम एव रामः, राम है ये, अथवा यह ही राम है। तो ये जो एवकार है ये सम्यक प्रतीति का बोधक है। तो यहां से यहां तक सम्यक प्रतीति द्योतित हो रही है। राम ही है यह, या यह ही राम है। ये जो अयोग और अन्य योग विपक्षित पुरस्सर जो एव का प्रयोग किया गया है उससे सम्यक प्रतीति का दृढ़ीकरण हो रहा है। न रामोयमिति, ये राम नहीं है। इति औत्तर कालिके बाधे, यह राम नहीं है, ये क्या है, मिथ्या प्रतीति। रामोयमिति और रामः स्याद् वा न वा अयम रामः रामोयमिति, मतलब राम नहीं है। जैसे किसी चित्र को देखा किसी ने, या मतलब नट में, अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं, नट राम का अभिनय कर रहा है तो ये राम ही है, अथवा ये राम नहीं है। दो प्रकार की प्रतीति बनी, सम्यक और मिथ्या। तो दोनों ही प्रतीति से नट को राम है ये भी नहीं कहा जा सकता है और राम नट नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राम के व्यापारों का आरोप तो सब प्रकार से नट पर हुआ है और इसलिए उसको राम नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। राम स्याद् वा, संशय, क्या यह राम है, न वा अयम, यह राम नहीं है। इति राम सदृशोयम, और यह सादृश्य प्रतीति क्या है, राम के समान है ऐसा भी नहीं कह सकते। कुल मिला के राम के अभिनय को करने वाला जो नट है उस नर्तक को, नट को न सम्यक प्रतीति से राम है ऐसा कहा जा सकता है, न राम नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है ये राम संशय प्रतीति से भी उसमें राम की स्थिति नहीं बन सकती है, ये राम के जैसा है ऐसी सादृश्य प्रतीति भी नहीं बन सकती है। इन प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीतिभ्यो, यहां पर तृतीया विभक्ति पृथक अर्थ में है, इन प्रतीतियों से अलग, पृथक विना ना विस्तृतीया अन्यतरस्याम एक सूत्र व्याकरण में है, उस सूत्र के माध्यम से यहां अलग अर्थ में है। मतलब इन चारों प्रति सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य, इन चारों प्रतीतियों से विलक्षण चित्र तुरगादि न्याय न, चित्र तुरग न्याय क्या है, जैसे चित्र में बना अश्व, अब चित्र में बने अश्व को यह अश्व है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अश्व में जो गति मतलब सजीवता नहीं है, चित्र वाला जो तुरग है उसमें सजीवता नहीं होने से उसको सम्यक ये अश्व है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, यह अश्व नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, और अश्व हो सकता है इस तरह संशय प्रतीति भी नहीं हो सकती है उसकी, और सादृश्य भी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार चित्र का अश्व हम अश्व कह देते हैं, उसी प्रकार नट को राम कहने वाली जो प्रतीति है उस प्रतीति के ग्रहण होने पर, प्रति प्रत्याग्राह्य नटे, ऐसा ग्रहण होने पर जो नट है उसमें क्या प्रतीति होती है, किस प्रकार प्रतीति होती है, सेयम ममांगे सुधा रसच्छटा सुपूर कर्पूर सलाकिका दृशोः मनोरथ श्री मनतः मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता। ये जो पद्य है, और दैवाद अहम अद्य तया चपलायत नेत्रया युक्तश्च अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्चायम। इन दो पद्यों में जो नट में प्रतीति होती है किस प्रकार होती है, इसका अर्थ समझ लेने पर ही ये बात समझ में आएगी। कोई नट है उसमें प्रथम श्लोक के माध्यम से जो वियोग हो रहा है, क्या सायम, यह जो वह है, मम अंगेषु सुधा रसच्छटा, मेरे अंगों के लिए सुधा रस की शोभा है, और क्या है, सुपूर कर्पूर सलाकिका दृशोः, दृशोः अर्थात नेत्रों की कपूर से भरी हुई सलाई है, और क्या है, मनोरथ श्री मनसा शरीरिणी,
मन से शरीर धारिणी मनोरथ रूपा लक्ष्मी है। और क्या है? प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता। ये प्राणेश्वरी नेत्र के व्यापार का विषय हो गई। यहां पर ये इस श्लोक का ये अर्थ है। दूसरा है दैवाद हम अद्य तया। दैवाद मतलब भाग्य के कारण, तया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च, उस चंचल नेत्रों वाली से मैं वियुक्त हो गया। और आज ही अविरल बिलोल जलदह, निरंतर चंचल बादलों से युक्त ये काल भी उपस्थित हो गया। प्रथम श्लोक में नायिका का उस नट से क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। क्या संबंध हो रहा है? कि जो नायिका है वो उसके शरीर के अंगों का विषय बन रही है। और दूसरे श्लोक में उस नायक से, उस नायिका का या नट से नायिका का वियोग हो रहा है। दुर्भाग्य से आज उस चपल नेत्रों वाली का मुझसे वियोग हो गया है और आज ही यह वर्षा का काल आ गया है। इस प्रकार दो श्लोकों में किस प्रकार रस की प्रतीति सम्यक मिथ्या और सांशय और सादृश्य प्रतीति से विलक्षण होती है, इस बात को समझने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। यहां पर लिखा है इत्यादि काव्यानुसंधान बलात् शिक्षाभ्यास निवर्तित स्वकार्य प्रकटने च नटे नैव प्रकाशितैः कारण कार्य सहकारिभिः कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानैः विभावादि शब्द विपदेश्यैः संयोगात् गम्य गमक भाव रूपात् अनुमीयमानोपि वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन अन्य अनुमीयमान विलक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानः रत्यादिर्भावः तत्र असन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रसः। चर्व्यमाण अर्थात आस्वादित किया जाने वाला रस होता है। किससे आस्वादित हो रहा है? तो सामाजिकानां वासनया, सामाजिकों के अंदर विद्यमान जो वासना है, जो पुनः पुनः अनुसंधानात्मा है, उस आत्मा से आस्वादित किया जाने वाला रस होता है। जिस रस में क्या संभाव्यमान रति इत्यादि भाव इसमें नहीं होते हैं। किस प्रकार नहीं होते हैं, इसी बात को समझेंगे हम। ये सब जितने प्रथमांत हैं रस के विशेषण है। संभाव्यमानः, चर्व्यमाणः, और क्या है? अनुमीयमानः, और क्या है? अनभिमन्यमान विभावादि शब्द विपदेश्य ही संयोगात् गम्य गमक भाव रूपात् अनुमीयमानः चर्व्यमाणः रसः वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन अन्य अनुमीयमान विलक्षणः। ये जो जितने प्रथमांत दिए गए हैं ये रस चर्व्यमाणः रस के विशेषण है। इसी को समझते हैं। अब ऊपर से समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। इत्यादि जो दो श्लोक दिए गए थे, एक संयोग श्रृंगार का, दूसरा वियोग श्रृंगार का, उन श्लोकों में काव्य के अनुसंधान मतलब काव्य के भावन से, काव्य विषयक चित्तवृत्ति के निर्माण से, बलात् मतलब उसके प्रभाव से, शिक्षाभ्यास निवर्तित, शिक्षा और अभ्यास के नैपुण्य से, शिक्षा और अभ्यास के कारण स्वकार्य प्रकटने, अपने कार्य को प्रकट करने के माध्यम से नट के द्वारा, नटेन एव प्रकाशित ही, नट के द्वारा प्रकाशित क्या किया जाता है? कारण कार्य सहकार्य भी। और वह कारण कार्य सहकारी कैसे होते हैं? कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम मतलब बनावटी होते हैं। उनकी वास्तविकता का कोई आधार नहीं होता है। वास्तविकता का आधार न होने पर भी नट क्या करता है? नट रस का अनुसंधान कर रहा है, नट किसी का अनुकरण कर रहा है, तो उसमें वास्तविकता तो हो ही नहीं सकती। तो वहां पर कृत्रिम होते हुए भी अनभिमन्यमान ही मतलब वास्तविक जैसे लगते हैं, कृत्रिम होते हुए भी वैसे समझे नहीं जाते हैं। और क्या होते हैं वो? विभावादि शब्द विपदेश्य ही,
कारण कार्य सहकारी जो शब्द है ये काव्य में प्रयुक्त होने पर विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव शब्द से इनका विपदेश होने लगता है। और संयोगात जो दिया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात का मतलब है गम्य गमक भाव रूपात। संयोग एक संबंध विशेष है और जिस प्रकार लोल्लट के मत में यह संबंध उत्पाद्य उत्पादक भाव था, यहाँ गम्य गमक भाव रूप संबंध है यहाँ पर। और क्या है अनुमीयमानः, निष्पत्ति का अर्थ क्या है अनुमिति, अनुमिति अनुमीयमान। और वस्तु सौंदर्य बलाद, वस्तु मतलब प्रतिपाद्य वस्तु के जो कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति है, कवि संरंभ गोचरता संश्लिष्ट जो प्रतिपाद्य वस्तु है उस वस्तु के सौंदर्य के प्रभाव से रसनीयत्वेन अर्थात आस्वाद योग्य होने के कारण अन्य अनुमीयमान विलक्षण, अन्य अनुमानों से जो सामान्य अनुमान होते हैं उन सामान्य अनुमानों से विलक्षण स्थायित्वेन, स्थायी रूप में संभाव्यमान, संभाव्यमान मतलब संभावित किया जाता हुआ रत्यादि भाव तत्र असन्नपि, रत्यादि भाव वहां पर विद्यमान नहीं होता है। और सामाजिका नाम वासनया, और सामाजिक अर्थात सहृदयों की वासना से चर्प्यमाण अर्थात आस्वादित किए जाने वाला रस होता है। ये मत संकुक का है। अब इस मत में क्या क्या समस्याएं हैं इस बात को समझना भी अत्यंत उपयोगी है। सामान्य रूप से मैं 2-3 बताए दे रहा हूं क्योंकि संकुक के मत को समझने के लिए पूरा न्याय शास्त्र की जो परंपरा है उसका सुदृढ़ ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं। देखिए रस जो विषय है वो किसका है, शब्द व्यापार का। किसका विषय है, शब्द व्यापार का। यहां ये बात कर रहे हैं अनुमान व्यापार की, ठीक है। और अनुमान जो होता है वो किसका होता है, प्रत्यक्ष का। अनुमान किसका होता है, परोक्ष का। प्रत्यक्ष का तो हो नहीं सकता। तो परोक्ष वस्तु का अनुमान होने से रस जो होता है वो परोक्ष नहीं होता है, इसलिए यहां पर अनुमान से सिद्धि नहीं हो सकती। ये जो बात कर रहे हैं वह परोक्ष विषयक है और अनुमान हमेशा परोक्ष वस्तुओं के विषय में, परोक्ष चीज के ज्ञान में ही काम करता है। जैसे आप पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् यो यो धूमवान सहसा वन्यमान तथा च अयम तस्मात्, तथा ये जो तो पंच अवयव वाक्य हैं, पंचावयव, इन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये किसी परोक्ष ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, ना कि प्रत्यक्ष ज्ञान में। और पहली बात तो अनुमान जो और रस कभी परोक्ष नहीं होता है। रस ऐसा नहीं है कि परोक्ष में हो गया उसके बाद उसका अनुमान करके भोग किया जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि सब जो साहित्य शास्त्र है या साहित्य है, काव्य जो है वो शब्द प्रमाण के आधार पर लिखा जाता है, क्योंकि ध्वन्यालोक में लिखा है शब्दार्थ शरीरन तावत काव्यम, शब्द शरीर वाला यह काव्य होता है। तो शब्द प्रमाण बोध जो रस है उसको आप अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा सामाजिका नाम वासनया, सामाजिकों की वासना से जो चर्व्यमाण मतलब आस्वादित है वही रस है। यहाँ पर ये सामाजिकों की वासना से चर्वमाण किसमें रस माने, सहृदय में माने या फिर नट में माने, या नट जिसका अनुकरण करता है उसमें माने, इस बात को भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्या इनके मत में आती है। और इस मत में मुख्य रूप से 2 दोष मुख्य रूप से उद्भावित होते हैं। पहली बात तो यह है कि इस मत में यह भुला दिया गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का चमत्कार, प्रत्यक्ष ज्ञान चमत्कार का कारण होता है और आप यहां अनुमान के द्वारा उसको बोध्य समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान चमत्कार का कारण होता है। जो चमत्कार प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा हो सकता है वह अनुमानजन्य ज्ञान के द्वारा कभी नहीं हो सकता है। यह रस है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का ही विषय बनता है। दूसरी बात यह है कि इस मत में भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि जब दर्शक का आलंबन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तब उसे आस्वादन, रसास्वादन कैसे हो सकता है। तो ये सब बातें हैं जो इस मत को न्यून बनाती हैं।
तो मुझे क्या करना है, हम लोगों को केवल इस मत को समझना है। अब सही है कि गलत है ये बात नहीं है। ये काव्य के अनुसंधान बला शिक्षे, क्या लिखा है ना यहाँ पर, नटे नैव प्रकाशित है, नट के द्वारा जो प्रकाशित विभावादि। अब नट के विभावादि से सहृदय में किस प्रकार रस की प्रतीति हो सकती है, वो तो नट के है ना। इसलिए इस मत में भी दोष तो है ही, इसीलिए इस मत को भी पूर्व पक्ष के रूप में भी अभिनव भारती टीका में रखा गया है। तदनुकूल यहाँ काव्य प्रकाश में भी इस मत को दर्शाया जा रहा है। ये शंकुक का मत है, अनुमितिवाद पे आधारित है, यह न्याय दर्शन से प्रेरित है। इसमें संयोग का संबंध अनुमाप्य अनुमापक भाव या गम्य गमक भाव संबंध है। उत्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। यही मुख्य बातें जानने योग्य हैं, और जो बातें थी वो आपको बताई दी गई। इसी के साथ इस मत को कंप्लीट करते हुए अगले मत को अगले एपिसोड में चर्चा किया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बात को एक वीडियो में सीमित कर दिया जाए तो ये जो अध्येता हैं उनको भी इस विषय में सुगमता रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।